नमस्कार दोस्तों। ये मेरा वीडियो का दूसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट में मेरा माइक ही सेट नहीं हो पाया था और पूरे वीडियो में 2 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। खैर छोड़िए, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं देवघर शहर के बारे में। देवघर शहर दिन को तो शांत रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है सड़कें खाली और लाइट एकदम धीमी और हवा में एक अजीब सा बोझ होता है। आज का जो ये सीरीज है, ये किसी एक घटना पर आधारित नहीं है। ये 4 अलग अलग भूतिया जगहों पर घटी भूतिया घटनाओं पर आधारित है, जो अलग अलग लोगों के साथ घटी हुई है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो पहली घटना है, देवघर के बाहर कुछ जंगल और सड़कें आज भी ऐसे हैं जहां लोकल लोग जाने से डरते हैं। साल था 2018। रमेश नाम का एक टैक्सी ड्राइवर उस दिन का लास्ट पैसेंजर छोड़कर वापस आ रहा था। सड़कें एकदम सुनसान और हेडलाइट जब पेड़ों पर पड़ती थी और उसके परछाई, बस और कुछ नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेश की गाड़ी बंद हो जाती है। उसे लगा कि पेट्रोल का कुछ इशू होगा या पेट्रोल खत्म हो गया होगा, तो वो नीचे उतरता है और चेक करने के लिए जैसे जाता है उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे 2-3 बार देखता है लेकिन कोई नहीं होता। जैसे ही वो पीछे से आगे की ओर मुड़ता है, उसे एक सफेद साड़ी में औरत नजर आती है। वो औरत जमीन से कम 6 या 7 फुट ऊपर उड़ रही थी। ये देखकर रमेश इतना ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही गाड़ी में बैठता है दौड़ के और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। पर गाड़ी 3-4 बार चाबी घुमाने के बाद जब ऑन नहीं होती है, तो वो भगवान का नाम लेके एक बार और घुमाता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो गियर डालता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे नजर आता है कि वो औरत जो उसके सामने खड़ी थी, वो अब रियर व्यू मिरर में देखता है कि वो औरत जस्ट उसके पीछे उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही है। रमेश जो उसके गाड़ी का चारों तरफ का शीशा ऊपर चढ़ाता है और आगे बढ़ता ही जाता है। वो औरत जैसे ही उसके सामने आती है और वो एक जोरदार चीख मारती है और एक ठंडा हवा का झोंका जैसे रमेश के फेस में लगता है और वो औरत चीखते हुए गायब हो जाती है। पर रमेश को ये समझ में नहीं आया कि जब पूरा चारों तरफ बंद था गाड़ी का शीशा, तो ये हवा का झोंका आया कहां से। वो किसी भी तरह घर पहुंचता है और भगवान को प्रणाम करता है कि वो आज बच गया। उसके बाद वो नाइट में ड्राइविंग छोड़ देता है। कभी उसे जाना भी रहता है तो वो उस रास्ते में कभी नहीं जाता। वो घूम के चला जाता है लेकिन उस रास्ते से नहीं जाता। दिन में तो चला जाता है लेकिन रात को कभी नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग रमेश की जगह रहते तो आप लोग क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी आज की पहली कहानी या पहली घटना। तो चलते हैं अब दूसरी घटना की ओर। देवघर में कुछ धर्मशालाएं हैं जो सालों से बंद हैं। दिन में तो ये बस पत्थर और ईंट का एक ढांचा रहता है, लेकिन जैसे रात होती है वहाँ के लोकल बताते हैं कि वहाँ से किसी औरत की रोने की आवाज आती है। साल 2019 में 2 स्टूडेंट अपने आप को बहुत ज्यादा बहादुर बताने के लिए अपना मोबाइल का कैमरा उठाते हैं और घर में घुसने का तय करते हैं। उस 2 लड़के को सब कोई मना करता है लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जैसे पहुंचते हैं तो वहाँ कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, बस 2 छोटा छोटा बेड रखा हुआ होता है और कैमरा साइड में वो लोग सेट करते हैं। स्टैंड सब लेके गए होते हैं वो लोग। तो जैसे कैमरा सेट करते हैं और हंसी मजाक करते करते कब 2 बज जाता है वो लोग को पता नहीं चलता है। रात को 2 बजे ऑटोमेटिक कैमरा बंद हो जाता है और रिकॉर्डिंग ऑन होती है। उससे आवाज आती है कि तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे ना। ये सुनकर वो दोनों जैसे मजाक कर रहा हो कोई, इतना ज्यादा हंसने लगे। वो लोग को लगा कि कोई उन लोग के साथ आया है और उन लोग के साथ मजाक कर रहा है। तो वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कौन है, तुम लोग क्यों मजाक कर रहे हो,
तुम लोग बोलते थे कि यहाँ भूत है, ये है, वो है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे ये बात खत्म होती है, उसका मोबाइल का स्टैंड जो होता है उसमें से ओनली मोबाइल इतना ज्यादा हिलने लगता है। दोनों में से एक लड़का वो मोबाइल को देखता है और बोलता है यहाँ कोई है, और जोर से चीखता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। फिर लोग सुबह को उस आश्रम में जाते हैं तो वो दोनों वहाँ पे बेहोश मिलते हैं। उसके साथ रात को क्या हुआ क्या नहीं उन लोगों को कुछ याद नहीं। उन लोगों को फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट चलता है, ये होता है। तो फिर अभी नॉर्मल है। उस दिन के बाद वो लोग कभी ऐसा डेयर या बहादुरी करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक बात तो बताना भूल ही गया कि जब वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो उसके पेरेंट्स लोग मोबाइल चेक कर रहे होते हैं। मोबाइल सब कुछ डिलीट होता है, पर उसमें एक ही फोटो होती है जो कि एक औरत की थी जिसका फेस आधा जला हुआ था। उसकी आंखें एकदम नहीं थी, बस आंख की जगह बस काला गड्ढा, और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही है। आप लोग को अगर इसका रियल फुटेज देखना है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आप लोग को इसका रियल फुटेज भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये थी दूसरी कहानी। तो अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। मैं बार बार चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अभी भी बंद हो चुका है। तो चलिए तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। वहाँ के जो रेलवे इलाके हैं वहाँ पे जो गार्ड काम करते हैं, नाइट गार्ड, वो बहुत सी अजीब बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें स्टेशन के एंड से लेके स्टार्टिंग तक किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई पैर पटक के चल रहा हो। पर देखा जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। सीसीटीवी भी चेक किया गया और आदमी भी वहां जाके देखा, पर वहां कोई नहीं था। एक रात वहाँ एक नाइट गार्ड ड्यूटी पे होता है, तो वो ऐसे ही मतलब घूम रहा होता है। ज्यादा पैसेंजर भी नहीं होते हैं, पैसेंजर वो स्टार्टिंग तरफ ही होते हैं, लास्ट तरफ नहीं आते हैं। तो जैसे ही वो लास्ट तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक लड़का होता है जो पटरी के पास खड़ा होता है। वो 3-4 बार आवाज देते हैं कि कौन है वहाँ पे, कौन है वहाँ पे। उधर से कोई आवाज नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च मारते हैं तो वो लड़का उसकी आंख के सामने से वहां से गायब हो जाता है और लिटरली धुआं में चेंज हो जाता है। वहाँ पे जो नाइट गार्ड थे जिन्होंने ये घटना देखी है वो बताते हैं कि उन्हें लगातार 1 हफ्ते तक एक ही सपना आया, जैसे वो लड़का वहीं पे खड़ा हो और उसे बुला रहा हो, और ये बिना कुछ बोले ही उसके तरफ जा रहा है। 1 हफ्ते बाद इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने वहां से मतलब देवघर से अपना ट्रांसफर ले लिए दूसरी जगह। वो गार्ड जैसे ही वहां से ट्रांसफर लिए हैं, उनके साथ वो जो सपना आता था, ये होता था, वो सब बंद हो गया। वो अभी नॉर्मल है, ठीक है। पर अभी भी अगर कोई वहां जाता है रात को तो उन्हें अभी भी पैरों की आवाज सुनाई देती है, पर पीछे मुड़ने के बाद वहां कोई नहीं होता। तो चलिए ये थी तीसरी घटना। अब बढ़ते हैं चौथी घटना की ओर। कई लोगों ने मुझे एक ही बात बोली है देवघर के बारे में कि वो एक रास्ते के बारे में बताते हैं जो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो कहीं से आते हैं या फिर वहाँ रात को जाते हैं तो उन्हें उसके पीछे कोई चल रहा हो ऐसा महसूस होता है। लिटरली आवाज आती है जैसे कोई पैर पटक कर उन्हीं के पीछे उन्हीं को फॉलो कर रहा हो। अजीब सी बात यह है कि जैसे ही फॉलो करते हैं, जैसे ही स्ट्रीट लाइट के सामने आते हैं तो वहां कोई नहीं होता और वो आवाज भी बंद हो जाती है। फिर जैसे ही अंधेरे की तरफ जाते हैं तो फिर से पैरों की आवाज शुरू हो जाती है। एक आदमी ऐसे ही कुछ काम करके उसी रास्ते से वापस आ रहा था, तो उन्होंने किसी के पैरों की आवाज सुनी। जैसे स्ट्रीट लाइट के पास गया वो आवाज ऐसे ही बंद हो गई, जैसे प्राय सबके साथ होता था। जैसे अंधेरे की तरफ गया तो फिर से स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा और बोला, कौन है भाई, क्या चाहते हो? तो उधर से बस एक ही आवाज आई,
तू वहीं रुक जा। ये सुनने के बाद वो आदमी इतना स्पीड से दौड़ा और दौड़ के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद वो बेहोश हो गया। उसके पेरेंट्स से डॉक्टर के पास लेके गए, पर वो आदमी बच नहीं पाया। डॉक्टर का एक ही कहना था कि उसका ठंडी लग गई थी और बुखार जो है उसका सर पे चढ़ गया था। उनके पेरेंट्स बताते हैं कि ये जो घटना थी, ये उसके बेटे ने उसे बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ था उसके साथ। तो हम लोग उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिए और मजाक में उड़ा दिए कि ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर आज के लिए एंडरसन के हो के या तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन ये उसके पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती थी। वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये थी चौथी कहानी, या तो ये थी चौथी घटना। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी स्टोरी में, अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका रात शुभ हो।